रुपए कैश बरामद किए गए हैं। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। 5 दिनों से आयकर विभाग की टीम नोटों की गिनती कर रही है। आयकर विभाग की 9 टीम और कई बैंकों के साथ 80 अधिकारी 24 घंटे नोटों की गिनती कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग विभागों के 200 कर्मचारी मौजूद हैं। करीब 200 बैग और ट्रंक में रुपयों को भरकर बैंक पहुंचाया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस एमपी के ठिकाने से और भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पहले बताया जा रहा था 300 करोड़ था, लेकिन अब 351 करोड़ कैश हो चुका है बरामद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिनों से लगातार आयकर विभाग की टीम नोटों की गिनती कर रही है। 9 टीम और कई बैंकों के साथ 80 अधिकारी 24 घंटे नोटों की गिनती कर रहे हैं। कई जो मशीनें गिनती कर रही हैं वो तक फेल हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से ये कैश कांड करीब 200 बैग और ट्रंक में रुपयों को भरकर बैंक पहुंचाया गया है। कैश कांड में अब तक 351 करोड़ की गिनती हो चुकी है। 100 से ज्यादा बैग जो है वो खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बैग खोले जाने बाकी हैं। नोटों की गिनती लगातार चल रही है। 24 घंटे 80 अधिकारी और 9 टीमें लगातार नोटों की गिनती कर रही हैं। मशीनें फेल हो गई हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कि कितने बैग और खुलने अभी बाकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों की गिनती का काम 5वें दिन भी जारी है। इनकम टैक्स की रेड के बाद उनके ठिकानों से बरामद हुए बेहिसाब नोटों की गिनती 5वें दिन भी पूरी नहीं हो सकी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस काम में 50 से ज्यादा लोगों के होने के बावजूद अब तक नोटों से भरे 149 बैग की गिनती पूरी हो पाई, क्योंकि नोट इतने ज्यादा हैं कि इसे गिनने में कभी नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो जाती हैं, तो कभी इसका हिसाब रखने में अधिकारियों की सांसें फूलने लगती हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि शायद आज देर रात तक नोटों की गिनती का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन नोटों ने बाकी बंडलों को देखकर कोई भी इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की काली कमाई का पूरा हिसाब खुलकर सामने भी नहीं आया कि धीरज साहू पर चारों तरफ से मुसीबत टूट पड़ी। एक तरफ बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, तो दूसरी तरफ बैकफुट पर घिरी उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। ये उनका अपना मामला है। साहू साहब का वो एक्सप्लेन करेंगे ये पैसा उनके पास से कहाँ से आया। बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा कैश ताज्जुब की बात है। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी धीरज साहू के ठिकाने से बरामद हुए बेहिसाब कैश को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन्हें ये स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकाने से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी कांग्रेस बीजेपी का स्टैंड देखकर डरी है, क्योंकि एक तरफ जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ धीरज साहू के घर से मिले नोटों का पहाड़ देखकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धीरज साहू के घर से बरामद हुए पैसों का हिसाब कांग्रेस से मांगते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी काफी कुछ कहती है। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। अमित शाह ने इस मामले में इंडी अलायंस को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन की इस मामले पर चुप्पी काफी कुछ कहती है। उन्होंने इंडी अलायंस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि क्यों विपक्षी गठबंधन एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप लगाकर पीएम मोदी के खिलाफ में अभियान चला रहा था। ये तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं।
सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। बहरहाल मुसीबत के बीच में अपनी ही पार्टी से किनारे कर दिए जाने की कांग्रेसी परंपरा कोई नई नहीं है। कांग्रेस का इतिहास इस मामले में काफी लंबा चौड़ा है। बस देखना यह है कि इस देश में और इतने कैसे काले कुबेर छुपे बैठे हैं जो सिर्फ अपने खजाने के बूते ही कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।